वेलकम टू चंपारण स्टेनो। दोस्तों आज जैसे कि आपको पता है कि डे 4 का क्यूज हुआ है, जिसमें हम आपको रीजनिंग के रैंकिंग चैप्टर से क्वेश्चन दिए थे और करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, ये टोटल आपका 15 था और 10 करेंट अफेयर्स का टॉपिक दिया गया था। यही जो 15 रीजनिंग है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे बनाएंगे। जो जिनको समझ में नहीं आया होगा टॉपिक, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले रैंकिंग का कुछ कंसेप्ट है, उसको हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं। ठीक है, क्या कंसेप्ट है? रैंकिंग का मतलब क्या होता है कि रैंक में यदि कोई सीरियल में खड़ा है तो उसमें पता किया जाता है कि वो बाएं छोर से किस स्थान पर है, दाएं छोर से वो किस स्थान पर है, पंक्ति में कुल कितने आदमी हैं, यदि इसके जगह पर ए आ जाए तब क्या परिवर्तन होगा, तब कुल कितना होगा, इसका बाएं से स्थान क्या चेंजिंग हुआ। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे डाले जाते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, और काफ़ी फेमस टॉपिक है ये रैंकिंग जो है ए। तो इसको हम लोग सीखते हैं। तो सीखने से पहले हम लोग एक छोटा छोटा सर्किल बनाते हैं कि मान लीजिए एक नंबर हम लोग लेते हैं और यहाँ पे हमने बनाया है 6 सर्किल। ठीक है, बीच में कहीं ए को हमने बैठा दिया। ठीक है, अब देखिए ए को गिनिएगा तो इधर से इसका स्थान हो जाएगा आपका 1, 2 और फिर इधर से आपका तीसरा स्थान, मैंने बाएं तरफ से इसका तीसरा स्थान हो जा रहा है। दाएं साइड से गिनिएगा तो 1, 2, 3 चौथा स्थान हो जा रहा है। ठीक है, दाएं छोर से चौथा स्थान हो जा रहा है। ठीक है, अब पूछेगा कि बताइए भैया कि इस पंक्ति में टोटल कुल कितने आदमी हैं। तो टोटल पता करने के लिए क्या करिएगा, आप दोनों को सोचिएगा कि जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो 3 और प्लस 4 जोड़ दीजिएगा तो 7 आ जाएगा। लेकिन आदमी की संख्या गिनिएगा तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6वें आदमी हो रहा है। तो ये 7 कैसे हो गया, ये बढ़ कैसे गया, ये सबसे बढ़ का आपके समय में डाउट आएगा। ठीक है, तो बढ़ इसलिए जा रहा है क्योंकि ए को हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 बार काउंट कर दे रहे हैं, एक लेफ्ट वाला से भी और एक राइट वाला से भी। तो ये 2 बार काउंट हो जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस 7 में से 1 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। अब आपका क्या है कि कुल नंबर निकल जाएगा कि टोटल कितने इसमें स्टूडेंट है। ठीक है, अब इसमें कहीं से ये पूछे आपको तो आप आराम से बना लीजिएगा कि बाएं छोर से फिर दाएं छोर से और -1 कर लेंगे तो टोटल आपका निकल जाएगा। तो इसी पर एक फार्मूला बनता है, क्या बनता है कि किसी व्यक्ति का बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान -1 हम लोग घटा रहे हैं, इसलिए घटा रहे हैं कि 2 बार काउंट हो जाता है, इज इक्वल टू आपको कुल संख्या। ठीक है, कि बाएं की जगह पर आपको कहीं कहीं ऊपर भी मिल जाएगा, प्लस नीचे से स्थान -1 इज इक्वल टू कुल। इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, बाएं से रहे या ऊपर से रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वहीं आएगा। तो इस कंसेप्ट, यही कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट पर पूरा आपका रैंकिंग चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या पहले से जो जानते हैं वो काफ़ी अच्छा है उनके लिए। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को धड़ाधड़ सोल्व करते हैं। इसको अब आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेगा सोल्व करने में। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। ठीक है, मोहन कोई लड़का है जिसका बाएं से स्थान क्या है, 18वां स्थान है। ठीक है, 18वां स्थान है और दाएं छोर से क्या है, 17वें स्थान पर है। दाएं छोर से इसका स्थान क्या है, 17वां स्थान है। ठीक है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है ये पूछ रहा है। तो हम लोग क्या क्या सीखे हैं लोग कि बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान -1 इज इक्वल टू कुल। अब इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग फिट कर देते हैं। तो बाएं से इसका रैंक 18 है, दाएं से 17 है, -1 बराबर कुल निकल जाएगा। ठीक है, तो 17 और 18 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 35 -1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 34। अर्थात कुल संख्या निकल गई हम लोग का कितना, 34। तो आंसर हो जाएगा आपका 34। ठीक है, उसी प्रकार 2 नंबर में कह रहा है कि एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति है। अब देखिए कुल का नाम दे दिया कि कुल 50 व्यक्ति हैं, मोहन का ऊपर से 20वां स्थान है, तो नीचे से क्या स्थान होगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं क्या कि ऊपर प्लस नीचे -1 इज इक्वल टू कुल। ठीक है, अब इसी पर हम लोग फिट कर देंगे। कुल कितना है तो 50 दिया गया है और इसका ऊपर से स्थान 20 दिया गया है, नीचे से पूछा जा रहा है तो x मान लेंगे, 1 को लिख देंगे। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 20 + x इज इक्वल टू 1 इधर जाएगा तो 51 हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 20 इधर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो 31 हम लोग का आंसर बन जाएगा। फिर कर कि एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, टोटल 40 व्यक्ति है। ठीक है, दाएं छोर से राम का स्थान क्या है,
18 है। तो हम लोग क्या सीखें, बाएं प्लस दाएं, और बाएं छोर से उसका स्थान क्या होगा। तो बाएं छोर से मान लेते हैं x, तो दाएं छोर से क्या हो जाएगा 18। अब बीच में हम लोग 1 घटा देते हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 41, 1 इधर लाए, फिर x प्लस 18, फिर ये 18 को क्या करेंगे इधर ले आकर घटाएंगे बराबर x, ठीक है। तो 18 को जब घटाइएगा तो 3 हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, मतलब कि 23। तो 23 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हो कि एक ही कंसेप्ट पर सब बनते जा रहा है। इसमें भी वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 5वां है, ठीक है। एक कोई पंक्ति है, मान लीजिए ऐसे बन के रवि है, तो रवि क्या है बाएं छोर से 15वां है, ठीक है। और अमित दाएं छोर से 16वां है। कोई आदमी है अमित मान लीजिए, ठीक है, और ये बेचारा दाएं छोर से आपका 16वां है, ठीक है। दीपक रवि के दाएं चौथा है। दीपक कोई लड़का है जो रवि के दाएं, जो ये रवि है, रवि के दाएं चौथा है, ठीक है। तो रवि के दाएं चौथा है, इसका मतलब क्या है कि रवि और दीपक के बीच में 3 आदमी ऑलरेडी मौजूद है, तब ना ये लड़का जो होगा ये चौथा स्थान, इसके अपेक्षा ये चौथा स्थान प्राप्त करेगा, ठीक है। 3 आदमी रहेगा तब ये हो जाएगा आपका चौथा। तो चौथा, यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां है, दीपक जो है ये दीपक जो बैठा है अमित के बाएं से 5वां है, अमित के बाएं से 5वां है, ठीक है। तो ये लड़का जब है 5वां है, इसका मतलब क्या है कि 4 आदमी इधर ऑलरेडी बैठा हुआ है, तब तो ये अमित के बाएं ओर से 5वां लड़का होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि तब रवि की दाएं छोर से रैंक क्या है। अब कह रहा है कि बता दीजिए कि रवि का जो है दाएं ओर से स्थान क्या होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसका 15 ऑलरेडी पता है, बाएं छोर से इधर से हम लोग को 15। अब पूछ रहा है दाएं से बताइए इधर से क्या होगा। अब दाएं हम लोग को पता करना पड़ेगा कि कुल कितना लड़का है। तो देखिए ये जो है अमित, यहाँ ये जो डिनोट किए हैं अमित, तो इसका क्या है कि आपका दाएं छोर से 16वां स्थान है, इसका मतलब 15 लड़का इधर मौजूद है पहले से, ठीक है। अब उसके क्या करेंगे हम लोग, इधर से आपको जोड़ेंगे। 15 एक हो गया, फिर एक ए बैठा हुआ है 16, 16 4 20, 20 एक ए बैठा है 21, 21 और 3 क्या होगा 24, 24 लड़का टोटल इधर हम लोग के पास में मौजूद हो जा रहा है। तब इसका रैंक क्या होगा, इसका रैंक क्या होगा, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इसका रैंक हो जाएगा आपका 25वां, ठीक है। तब हो जाएगा रवि का रैंक आपका 25वां, तो 25 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी कक्षा में राकेश का स्थान ऊपर से न हुआ है, राकेश का जो स्थान है ऊपर से न हुआ है, ठीक है, और नीचे से 38वां है, नीचे से 38वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। तो 9 + 38 - 1 = x मान लीजिए कुल, ठीक है। तो 8 और 9 को जोड़ेंगे तो 8 और 1 17 के साथ हाथ में 1, ये हो जाएगा आपका 3 और 1 4, इसको घटा दीजिए तो x बराबर हो जाएगा आपका क्या 46। तो 46 हम लोग का आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि किसी कक्षा में रोशन का स्थान ऊपर से 11वां है और नीचे से 31वां है। ऊपर से स्थान कितना है 11 और नीचे से कितना है 31 है। तो कह रहा है कक्षा में कुल कितनी संख्या है, तो -1 = x कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 1 क्या हो जाएगा 2, 3 और 1 4, तो -1 = x, तो x बराबर आपका 41, तो 41 हो जाएगा। फिर देखते हैं किसी कक्षा में सुनीता का क्रमांक ऊपर से 11वां है और नीचे से 27वां है, तो सेम वही प्रोसेस -1 कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। कुल को मान लेते हैं x, तो इसको जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, 2 और 1 3 और -1 = x, तो 3 7 = x, 37 आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि 40 लड़कों की किसी पंक्ति में मनीष का स्थान दाईं ओर से 14वां है, तो बाईं ओर से उसका स्थान क्या हो जाएगा। टोटल लड़के कितने हैं, तो 40 है। दाएं ओर से इसका स्थान क्या है, तो 14वां है। अब बाएं ओर से पूछा जा रहा है, ठीक है, बाएं छोर से नहीं पता है तो x मान लीजिए। अब घटा देंगे -1 अपने आप से, ठीक है। ये एक जो है इधर आकर जुटेगा तो 41 हो जाएगा, = 14 + x हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो 41 - 14 हो जाएगा। 41 14 के इधर घट जाएगा। अब 41 में से 14 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा और 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, मतलब कि 27 हम लोग का आंसर आ जा रहा है।
अब कह रहा है कि 43 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विजय का स्थान ऊपर से 14वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। ठीक है, टोटल स्टूडेंट 43 है, नीचे से स्थान कितना है 14वां, ऊपर से स्थान नहीं मालूम है, x मान लीजिए, 1 घटा दीजिए, फिर 1 इधर आएगा तो 44 हो जाएगा, इज इक्वल टू 14 प्लस x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 44 माइनस 14, तो 44 में से 14 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 30 का 30 आंसर हम लोग का हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि 23 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राम और श्याम का क्रमशः 13वां और 14वां स्थान है, तो टोटल स्टूडेंट कितना है 23 है। राम का स्थान क्या है, क्रमांक है आपका 13वां, और श्याम का जो है वो आपका 14वां है। कह रहा है कि अंतिम से उनका क्रमांक क्रमशः क्या होगा। ठीक है, अब अंतिम से कह रहा है कि इनका क्रमांक क्या होगा। टोटल कितने स्टूडेंट है, तो 23 स्टूडेंट है, और इसका शुरुआत से क्रमांक 13 है, तो हम लोग क्या सीखे हैं, टोटल इज इक्वल टू शुरू से क्रमांक प्लस इसका अंत से, इसका हम निकाल रहे हैं, प्लस अंत से -1 कर देंगे। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा आपका 24 इज इक्वल टू 13 प्लस x। अब इसमें x का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 24 में से 13 घटेगा तो 11 आ जाएगा। ठीक है, अर्थात रवि का जो है राम का जो है आपका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा आपका अंतिम छोर से इसका स्थान। अब आते हैं हम लोग इसके बारे में, श्याम के बारे में, तो टोटल स्टूडेंट कितना है 23 इज इक्वल टू इसका है आपका 14 शुरू से क्रमांक, अंत से नहीं पता है x मानेंगे, 1 घटा देंगे, फिर 1 इधर आके जुटेगा तो हो जाएगा 24 बराबर 14 प्लस x, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 24 में से 14 गया तो 10। ठीक है, तो श्याम का क्रमांक लास्ट से 10 हो गया और राम का 11 हो गया, तो 11 और 10 ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि ये एक सूची में चावल आरंभ से 18वें स्थान पर है और चीनी अंत से 20वें स्थान पर है। ठीक है, तो एक हम लोग लिस्ट क्रिएट करते हैं, बना लीजिए कि हमने एक लिस्ट यहाँ पे आपको बना लिया। ठीक है, लिस्ट हम लोगों ने बना लिया। कह रहा है कि सूची में चावल आरंभ से 18वें स्थान पर है। स्टार्टिंग से यदि आप आइएगा तो यहाँ चावल को लिखते हैं, तो ये आरंभ से क्या है 18वें स्थान पे है। ठीक है, और चीनी अंत से 20वें स्थान पर है, तो यहाँ मान लीजिए कि अंत से हमने बना लिया, यहाँ हमने लिख दिया चीनी को, तो ये अंत से मतलब नीचे की तरफ से इसका 20वां रैंक है। ठीक है, करें यदि चावल अंत से 20वें स्थान पर है, चावल जो है अब क्या है ये अंत से मतलब कि नीचे से इसका 25वां स्थान है। ठीक है, 25वें स्थान पर है, तो चीनी, तो आरंभ से चीनी का स्थान ज्ञात कर दीजिए। तो चीनी का पूछ रहा है कि आरंभ से ऊपर से स्थान क्या होगा, इसको बता दीजिए, यह आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीका आपके पास ये है कि सबसे पहले टोटल निकाल लीजिए। तो टोटल मान लीजिए निकालने के लिए चावल का हमको पता है कि दोनों ओर से रैंकिंग, दोनों ओर से रैंकिंग, तो एक साइड से रैंकिंग 18 और फिर नीचे से रैंकिंग 25 -1 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, कुल निकल जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ते हैं तो 8 5 13 के 3 हाथ में 1 हो गया, 2 और 3 1 4 -1 इज इक्वल टू कुल, तो हो जाएगा आपका 42। टोटल कितना निकल गया 42 निकल गया। कुल लिस्ट में मतलब सूची में जितना आपका आइटम है टोटल 42 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये चीनी वाला में निकालना है, तो टोटल आइटम हमको पता है कि 42 है इज इक्वल टू इसका अंतिम से लिस्ट कितना है 20 है, ऊपर से नहीं पता है तो x मान लीजिए 1 घटा दीजिए। ठीक है, एक आएगा इधर तो जुट जाएगा तो 43 हो जाएगा, 20 माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू x, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 23 निकल गया, तो 23 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया बनाने का जो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट में क्या करना है कि किसी भी वस्तु का एक सीरीज में अगर कोई वस्तु रहे तो उसका ऊपर से स्थान और नीचे से स्थान बराबर होता है। ठीक है, तो इसका ऊपर से स्थान यहाँ पे नहीं पता है तो हम लोग x मान लेते हैं, तो दोनों का योग क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। कोई भी आइटम बीच में रख दीजिए तो ऊपर से रैंकिंग नीचे से रैंकिंग दोनों जोड़िएगा तो आइटम का बराबर हो जाएगा। तो उसी के फार्मूला का यहाँ पे उपयोग करते हैं, तो हम लोग 18 ये वाला 18 ले रहे हैं। ठीक है, और फिर ऊपर से उसका रैंकिंग क्या है, नीचे से इसका है 25, 18 और 25 को ले रहे हैं, इज इक्वल टू कर दे रहे हैं, चीनी का इधर से 20 और फिर यहाँ पे x कर दे रहे हैं। ठीक है,
अब 18 25 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 43, 43 बराबर 20 प्लस एक्स, ठीक है। तब हो गया आपका एक्स का वैल्यू यहाँ फाइंड करिएगा तो यहाँ पर भी एक्स का वैल्यू क्या निकल कर आएगा 23 निकल कर आएगा, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी आपको आसान हो जाएगा क्योंकि बहुत कम समय में बन जा रहा है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट तरीका हो गया, इसको हम लोग अपना लेंगे तो भी आपका 23 आंसर आ जाएगा। इतना समझ लीजिए कि कोई भी वस्तु हो एक सूची में दिया है तो ऊपर से स्थान और नीचे से स्थान जोड़ दिया जाए, फिर दूसरे वस्तु का ऊपर से स्थान और नीचे से स्थान अगर जोड़ दिया जाए तो सबका योग बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि एक कक्षा में नीरज आरंभ से 16वें स्थान पर है और सोहन अंत से 12वें स्थान पर है। तो सबसे पहले एक कक्षा बनाते हैं, लाइन खींच लिए। कह रहा है कि नीरज आरंभ से 16वें स्थान पर है तो यहाँ एनसीटी नोट करते हैं और आरंभ से इधर से 16वें स्थान पर है, ठीक है। और सोहन है अंत से यानी लास्ट से 12वें स्थान पर है। दोनों के बीच में 8 व्यक्ति हैं, दोनों के बीच में 8 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि कक्षा में कुल कितने व्यक्ति हैं ये बता दीजिए, ठीक है। तो इसको आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि किसी भी पर्सन का, मान लीजिए इसका इधर से स्थान मालूम है 16वां, तो इधर से हमको पता चल जाएगा तब ना हम टोटल निकाल पाएंगे। उसी प्रकार से एस का इधर से पता है, इधर से यदि पता चल जाए तब हम लोग आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग एस का ही पता करते हैं कि लेफ्ट से इसका स्थान क्या होगा, इस साइड से क्या होगा, तब हम लोग टोटल आराम से निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि नीरज का स्थान 16वां है प्लस 8 लोग और बैठे हुए हैं तो कितना हो जाएगा आपका 16 8 24 हो जाएगा। मतलब कि इधर टोटल कुल आपको 24 आदमी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आप सोहन का स्थान क्या हो जाएगा, अब 25वां स्थान हो जाएगा लेफ्ट साइड से, क्योंकि 24 आदमी इधर ऑलरेडी बैठे हुए हैं तो इसका स्थान 25वां हो जाएगा। अब हमको पता चल गया कि इसका क्या स्थान है, शुरू से 25वां स्थान है और अंत से स्थान यहाँ पे 12वां है, -1 कर देंगे फार्मूला के तहत, इज इक्वल टू कुल हम लोग का निकल जाएगा। जोड़िए तो 5 2 7 2 1 3 -1 तो 37 में से 1 गया, क्या हो जाएगा आपका 36। तो टोटल आंसर हो जाएगा आपका 36, ठीक है। और 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि एक पंक्ति में पूजा बाएं से 10वें स्थान पर है और शालिनी दाएं से 15वें स्थान पर है। तो एक पंक्ति हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूजा को बनाते हैं, पूजा को बना दिए। बाएं छोर से इसका स्थान क्या है, 10वां स्थान है, ठीक है। एक शालिनी को बनाते हैं और दाएं छोर से इसका स्थान क्या है, 15वां स्थान, ठीक है। अब कह रहा है जब वे अपनी स्थिति आपस में बदल लेती है, अब इसकी स्थिति हम लोग को क्या करना है, चेंज कर देना है। तो फिर हम लोग एक लकीर बनाते हैं और यहाँ पे इसको यहाँ पे कर देते हैं। इसका साइड इधर से क्या था 15वां, तो वो सब तो रहेगा। इसका साइड यहाँ से क्या था 10वां था, लेफ्ट साइड से ए रहेगा। अब यहाँ क्या होगा कि पी के जगह पर एस आ जाएगी और एस के जगह पर पी चल जाएगा, ठीक है। दोनों क्या है, अपना स्थान बदल लिया, ठीक है। अब कह रहा है तो पूजा बाएं से 18वें स्थान पर हो जाती है। ये जो पूजा बैठी है ये बाएं साइड से इसका रैंकिंग क्या हो जा रहा है, 18वां हो जा रहा है, ठीक है। अब कह रहा है तो बता दीजिए शालिनी की नई स्थिति दाएं से क्या होगा। अब पूछ रहा है कि बता दीजिए कि दाएं छोर से शालिनी का रैंक जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जस्ट चीनी वाला जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो उसमें क्या सीखे थे कि एक यदि सीरीज लिया जाए, एक कोई पंक्ति लिया जाए, उसमें किसी भी व्यक्ति का दाएं छोर से बाएं छोर से स्थान प्लस दाएं छोर से स्थान दोनों का योग, और फिर दूसरे व्यक्ति का बाएं छोर से और दाएं छोर से दोनों का योग इक्वल होता है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग सीख लिए हैं, उसी का उपयोग यहाँ पे करेंगे तो यहाँ जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इस शालिनी के पास में। इसका बाएं से स्थान क्या है, 10वां स्थान, 10 लिख दीजिए, प्लस इसका लास्ट से रैंकिंग पता नहीं है तो इसको x मान लीजिए, बराबर हो जाएगा किसके, तो ये p के, पूजा के। तो पूजा का आपका बाएं छोर से रैंकिंग 18 है और दाएं छोर से क्या है 15 है। अब इसमें x का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 5 13 के 3, हाथ में 1 हो जाएगा, 1 1 2 1 3, 33 हो गया। तो हो जाएगा आपका 10 प्लस x बराबर 33। अब 10 उधर जाके आपका घट जाएगा तो क्या बन जाएगा, 23 बन जाएगा। तो इसका मतलब कि एस का जो है राइट साइड से रैंकिंग क्या है, 23 है, ठीक है, 23 है, 23 आपका आंसर हो जाएगा।
अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। ये क्या कह रहा है, सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें अलग है। क्या अलग है कि एक पंक्ति में पूजा बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। तो मान लीजिए एक पंक्ति हम लोग बना दिए, यहाँ पे पूजा को लिखते हैं बाएं छोर से 10वें स्थान पर, ठीक है। और शालिनी जो है वो दाएं छोर से आपका 15वें स्थान पर है। करें कि जब वे अपनी स्थिति आपस में बदल लेते हैं, तो इसकी स्थिति हम लोग क्या कर रहे हैं, बदल देते हैं। मान लीजिए यही लाइन है और यहाँ पे अब कर देंगे शालिनी को और यहाँ पे कर देंगे पूजा को, बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा, बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा। अब वो अपनी क्या है कि स्थिति बदल ली, यहाँ पे हो गई एस और यहाँ पे हो गई पी, पूजा, ठीक है। अब करें जो अपनी स्थिति बदल लेती है तो पूजा बाएं छोर से 18वें स्थान पे आ जाती है, 18वें स्थान पे आ जाती है। तब कह रहा है कि उन दोनों को बीच में कितने व्यक्ति हैं ये बता दीजिए भैया, कि वो दोनों के जो बीच में है इसमें जो है कितने व्यक्ति बैठे हुए, ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि एक चीज़ कि ये जो पूजा है इस क्या है, इसका रैंकिंग 18वां स्थान है। इसका मतलब ये है कि इधर टोटल आदमी कितना होगा, टोटल आदमी 17 होगा, ठीक है। टोटल आदमी 17 होगा, तब तो इसका स्थान हम लोग को 18वां मिला हुआ है, ठीक है। अब टोटल इधर आपके पास 17 आदमी होंगे, उसमें से देखिए 10वां स्थान है किसका, तो शालिनी का। यहाँ पे देख सकते हैं कि बाएं छोर से 10वां स्थान पे है, मतलब कि 10 आदमी का सीट इधर रिजर्व हो गया, 9 आदमी इधर और एक शालिनी, खुद 10 आदमी हो गया। तो 17 में से हम लोग 10 घटा देंगे तो कितना आदमी इधर बच जाएगा, 7 आदमी बच जाएगा। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो भैया 7 व्यक्ति हैं। आराम से हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर, और एक लास्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि मोहन मोहन के दाहिने 8वें स्थान पर चेतन है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं, यहाँ पे हम लोग मोहन को बैठा देते हैं कि बैठो भाई तुम यहाँ पे, तुम्हारा काम है अभी। अब कह रहा है कि इस मोहन के दाहिने मतलब कि इस साइड में 8वें स्थान पर चेतन है, तो एक चेतन को भी हम लोग बनाते हैं। चेतन को मान लीजिए कि सी से हमने चेतन को लिखा, 8वें स्थान पर ये है, ठीक है। इसका मतलब टोटल 7 आदमी हैं दोनों के बीच में, तब ना ये चेतन 8वां स्थान पर होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि 8वें स्थान पर चेतन है, जिसके बाएं तीसरे स्थान पर राकेश है, मतलब कि चेतन के बाएं में तीसरे स्थान पर राकेश हो जा रहा है, बीच में एक राकेश आके बेचारा बैठ जा रहा है, और ये इसके क्या है, चेतन के बाएं तीसरे स्थान पर है। इसका मतलब क्या है कि 2 आदमी यहाँ पे बैठा होगा, तब तो इसका स्थान तीसरा होगा ना, कि चेतन के 2 आदमी एक व दूसरे का, तब इसका स्थान तीसरा होगा। तो इसका मतलब कि 2 आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग के पास क्या क्लियर हो गया कि टोटल यहाँ से यहाँ तक 7 आदमी था, 7 आदमी हम लोग देखे थे, टोटल 7 आदमी दोनों के बीच में बैठा हुआ था। अब 2 आदमी यहाँ हो गया, एक यहाँ बैठ गया, तो 2 और 1 3 हो गया, तो कितना आदमी इधर बच गया, 4 आदमी आपको इधर बच गया, ठीक है। अब 7 को यहाँ से हम लोग मिटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि बाएं छोर से राकेश का स्थान 15वां है। ये जो राकेश है इसका बाएं छोर से कौन सा स्थान है, 15वां स्थान है, ठीक है। तथा दाहिने छोर से मोहन का स्थान 12वां है। ये मोहन जो है इसका दाहिने छोर से स्थान क्या है, 12वां है, ठीक है, 12वां है। अब कह रहा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं ये बता दीजिए भैया, कि कुल कितने व्यक्ति हैं पंक्ति में, इसको कलेक्ट करके। तो देखिए सबसे पहले कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं ये निकालने के लिए हम लोग को क्या होना चाहिए कि एक व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति का बाएं छोर से स्थान और दाएं छोर से स्थान मालूम होना चाहिए, तब ना हम लोग फार्मूला का फिट करेंगे कि बाएं प्लस दाएं -1 = कुल। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये कह रहा है कि इधर कितना आदमी है, तो हम लोग का 15 आदमी है, ठीक है। 15वां स्थान इसका है, आर का लेफ्ट साइड से। इसका मतलब इधर के पार्ट में टोटल कितने आदमी होंगे, 14 आदमी बैठे होंगे, ठीक है। इधर के पार्ट में हम लोग को 14 आदमी बैठे होंगे। 14 आदमी में 4 आदमी यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर में हमने लिखा है 4 आदमी, एक हो गया और एक ए बैठा है, 5 हो गया। तो 14 में से हम लोग 5 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा,
9 बच जाएगा, अर्थात 9 आदमी इधर बैठा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखिए आसानी से एम का जो है, एम मतलब मोहन का जो है वो बाएं छोर से रैंकिंग निकाल लेंगे। कैसे? क्योंकि बाएं में, इसके बाएं में 9 आदमी बैठा है, अर्थात इसका स्थान क्या हो जाएगा, बाएं से 10वां हो जाएगा। अब मोहन का हम लोग को बाएं से 10वां मिल गया और फिर यहाँ आपको दाएं से 12वां स्थान मिल गया, मतलब एक व्यक्ति का दोनों ओर से डायरेक्शन हम लोग को पता चल गया। अब फार्मूला का यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग कि बाएं छोर से इसका स्थान 10वां, अब प्लस दाएं छोर से इसका स्थान 12वां -1 इज इक्वल टू कुल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सोल्व करेंगे, कुल को मान लीजिए कि x मान लेते हैं तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो 10 और 12 क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, -1 करेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 आपका x का वैल्यू आ गया, मतलब कि कुल निकल गया। तो यही आपका हो जाएगा आंसर 21। ठीक है, तो टोटल हम लोग 15 जो क्वेश्चन था उसको डील कर लिए, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर